अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, अब हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें हमने क्लास 6 कैम्ब्रिज के हवाले से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया है, एरिया ऑफ कंपोजिट शेप, और इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके, और ज्वाइन कर लें आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा, अब हमारा आज का टॉपिक जो चल रहा है कंपोजिट शेप का, इसकी एक डायग्राम जो है मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि तुम्हें जो है ना समझ में आ जाए, अगर फ्यूचर में तुम देख सको सवाल को। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल है, इस वजह से जो है मैंने कहा तुम्हें बता दूँ। ठीक है, बाकी सवालात तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सवालात जो हमने किए हैं इसके, जैसे एक ये डायग्राम की है, एक हमने ये वाली की है एरिया ऑफ कंपोजिट शेप की। ठीक है, ये तो तुम्हें आ गया ना समझ में, कि जैसे अब फर्ज कर लो कि एक तुम्हारे पास दो, तुम्हारे पास क्या दिए हुए, ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और ये क्या दिया हुआ है, ये ट्रायंगल, ट्राइंगल दिया हुआ है। राइट एंगल। हाँ, हाफ है ना, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यानी कि तुम्हें फर्ज कर लो कि अगर ये दोनों शेप्स दिए हुए हैं और दोनों शेप्स का एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग दोनों का। इसके अंदर एक लाइन बनानी हाँ, होगी। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहले हम इसका एरिया ले लेंगे, फिर हम इसका एरिया ले लेंगे, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ कंपोजिट शेप आ जाएगा। बट इसका लेकिन तो हाफ क्या इसका हाँ, ये लेकिन क्या है? पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर तुम्हारे पास सवाल इस तरीके से दिया गया है, तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ अगर आपके पास मौजूद है, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, और अगर तुमको इस तरीके से ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, तो तुमने इसको भी 1/2 ले, मतलब ये कौन, ये क्या है? ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका ताल्लुक नहीं करना, तुम्हें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को देखना है। ये तो 8 मीटर है। हाँ, देखो अब इसके और अंदर तुम देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ दी हुई है, और ये लेंथ तुम्हारी एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक है, तो तुम जब रेक्टेंगल का लगाओगे तो आसान है कि लेंथ इंटू ब्रेथ किया तुमने, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ किया तुमने, और 18 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया तुम्हारा, कितना था, 360 आया था। ठीक है, 360 तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जब मसला आता है तो किस तरह यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 18 दिया हुआ है, और उसके आगे की जो लेंथ दी हुई है वो 8 दी हुई है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, 18 को प्लस 18 शाबाश, 18 प्लस 8 को जब आप प्लस कर लोगे तो जाके जो इसकी लेंथ है ना वो निकलेगी। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितनी थी वो, 26 थी। ठीक है, फिर आप ये क्या है, ये क्या, ये इसकी हाइट है ना, हाँ, और ये कितनी है, ये 16 होगी। 16 होगी बिल्कुल, यहाँ ये वाला चीज़ यहाँ मूव कर जाएगी। ठीक है, 16। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल आता है, और ये लाजमी BVS में सवाल आते हैं। ठीक है, BVS में महापारसी में ज़रूर आते हैं सवाल इस टाइप के कंपोजिट शेप वाले। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल ये सादा सादा सवाल है। ठीक है, असल में है शेडेड रीजन वाला सवाल पेपर में जो आता है। ठीक है, तो इसमें तुमने बहुत अच्छी तरीके से किया, यहाँ पे रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया, यहाँ पे हमने ट्राइंगल का फार्मूला लगाया, और 26 क्यों लिखा, क्योंकि प्लस करके निकाली उसकी। ठीक है, और दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई करके लेंगे निकाल। ठीक है, ये तो आसान सवाल था, ये भी मैंने तुम्हें घर पे दिया था करने को, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। ठीक है, ये तुमने कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर थोड़ा सा हमने सवाल, थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल आ रहा था। अब ये सवाल मैंने अभी तुम्हें कराया है, ये शेडेड रीजन वाला सवाल है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है और 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ शेडेड रीजन हुआ हुआ है। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि मुझे जो है ना इस पूरे रेक्टेंगल का जो था ना एरिया निकालना है पहले। शेडेड रीजन जो है ना, शेडेड रीजन पे ये 2 ट्रायंगल आगे चिपक गए। ठीक है, इन 2 ट्रायंगल्स को यहाँ से मुझे हटाना है, राइट एंगल ट्रायंगल को
ताकि पीछे वाली चीज़ का जो है एरिया हमारा निकल के आ जाए। तो अब किस तरह निकल सकता है, पहले तो तुम इस पूरे का एरिया निकाल दोगे आराम से, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके निकाल दोगे। फिर तो इसका निकाल दोगे अलग से और फिर इसका निकाल दोगे अलग से, और फिर दोनों को प्लस करके फिर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे लेंथ की बात है कि लेंथ तुम कौन कौन सी लोगे, ठीक है। लेंथ तुम्हारे पास 15 मीटर पहले से ही, हाइट जो दी हुई है रेक्टेंगल की 15 मीटर है और बेस कितनी दी हुई है 24 मीटर, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल दोगे। ट्राइंगल की बात आएगी, 6 बेस है इसकी और हाइट कितनी है इसकी 15 है, इसकी 12 बेस है और इसकी 15 है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना और आंसर निकालना, तो ये निकलता है एरिया ऑफ कंपोजिट शेप का क्वेश्चन। अब आ जाओ ये वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है सवाल, इसमें सवाल दिया हुआ है कि तुम्हारा एक ये है शेडेड रीजन और ये दो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो कि वही बात है कि क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसका निकालना है तुमको, ठीक है। तो तुम किस तरह सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो तुम राइट एंगल ट्राइंगल का ले लो कंप्लीट एरिया, ठीक है। कैसे लेते हैं बताओ, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो सबसे पहले, हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं। रेक्टेंगल ले लो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दो, कितना निकलेगा बताओ। लेंथ है आपके पास कितनी बताओ, लेंथ कितनी है 12, हाँ, और बेस 18। हाँ, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि इसका और इसका निकालना है, लेकिन मसला ये आ रहा है यहाँ पर, मसले की बात ये है कि आपके पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो दी हुई है बेस वो 8 दी हुई है, ये इनकी कोई भी तुम्हें लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन ये तो पता है कि ये दोनों मतलब इक्वल है। हाँ, लेकिन ये भी तुम्हें पता है कि ये पूरा 18 है और ये 8 है, तो अगर 18 में से 8 को मैं माइनस कर दूं, अगर 18 में से 8 को मैं माइनस कर दूं तो आ जाता है मेरे पास 10, यानी कि टोटल जो है ना ये 10 होगी, है ना। तो इसका मतलब है दो साइड्स हैं, तो 10 को क्या कर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि ये साइड भी 5 है और ये साइड भी 5 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी 18 आएगा, और हाँ, यही आना चाहिए था ना, यही कहते हैं ना कि जो पैरेलल लाइंस होती है बराबर होती है रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि ये छोटी जो साइड्स हैं वो हमें समझ में आ गई, 5 है, ठीक है। अब आप लगा दो, अब आप पहले ट्राइंगल पे, फर्स्ट ट्राइंगल पे लगा दो, फर्स्ट ट्राइंगल पे आप लगा दो फार्मूला, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 1/2 एल कितना है, लेंथ 12 और ब्रेथ कितनी है 5 है, ठीक है। 2/2 2 6/12, ठीक है ना, 2/2 2 6/12 और 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले वाले का आ गया, ठीक है। अब आप दूसरे वाले का निकाल लो, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, वो भी 30 ही आएगा। 1/2, एक मिनट चेक करने दो, 1/2 लेंथ कितनी है, लेंथ भी वही है, लेंथ कितनी है हमारे पास 12 है, ठीक है। तो हमारे पास 6 आ गया और 6 5 30, ठीक है, गॉट इट। और टोटल आप निकाल लो, फिर दोनों का निकाल लेते हैं, 30 × 30 टोटल एरिया। और हम लोग ट्रायंगल से भी तो एंगल पूरा रेक्टेंगल का भी तो निकालेंगे। हाँ रुक जाओ, निकाल लिया ना वो तो 60, 18 मल्टीप्लाई बाय क्या था 12 ठीक है ना, हाँ 216 निकाल तो लिया ये, हाँ। ठीक है। अब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना है, एरिया ऑफ 216 माइनस 60 कर लो, माइनस 216 माइनस 60 ऐसे कह दी तुमने, 11 11 6 कितने बचे, 5 बच गए, ठीक है। तो ये 156 ठीक है, क्लियर हो गई। पहले आपने अलग अलग ट्राइंगल्स के निकाले,
और फिर उसको क्या किया तुमने, पहले एरिया वो जो निकाला था तुमने उसमें से माइनस कर दिया। तो ये है तुम्हारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का सवाल। ठीक है, सब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तुमको थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस टाइप के सवाल लाजमी आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, एक सवाल आएगा ही आएगा। थोड़ा सा आसान आता है, इतना मुश्किल नहीं आता। तो ये कि प्रैक्टिस इसकी करना बार बार, तो तुम्हें आ जाएगा। अब अगला सवाल तुम खुद करना। ठीक है।